हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप अप बेंच। आज हम लोग फिक्शन का क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 यूनिट 2 है अ डॉग नेम ड्यूक बाय विलियम डी एलिस। एक डॉग है जिसका नाम ड्यूक है। बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है और एक डॉग ने अपने मालिक के लिए, अपने ओनर के लिए क्या कुछ किया है वो हम लोग इसमें देखेंगे। और विलियम डी एलिस जो राइटर हैं, उनका एक कहना है, वो स्टार्टिंग में ही बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि पता नहीं लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो जो ड्यूक है, ड्यूक जो है वो अपने ओनर चार्ल्स हुपर को मदद किया है, हेल्प किया है। तो क्या उसको पता है डॉग को कि उसने अपने ओनर को हेल्प किया है? क्या उसको पता था? तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ये पता था कि उस डॉग को भी पता था कि वो अपने मालिक की हेल्प कर रहा है। उस डॉग को पता था कि वो अपने मालिक को डे बाय डे हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं भी ये स्टोरी को डे बाय डे देख रहा था। ऐसा विलियम डी एलिस कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि उस कुत्ते को, उस ड्यूक जो नाम था कुत्ते का, वो डॉग को पता था कि वो अपने मालिक के लिए क्या कर रहा है, वो अपने मालिक को कितना हेल्प कर रहा है, कि उसका मालिक कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे तभी तभी समझ में आएगा हम लोगों को कि किस तरह का हेल्प है, क्या है इस स्टोरी में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इन 1953 हुपर वॉज फेवर्ड यंग मैन। फेवर्ड यंग मैन है हुपर, चार्ल्स हुपर, जिसको चंक भी कहा गया है। यहाँ पे 1953 की बात है। हुपर जो है एक फेवर्ड यंग मैन है। फेवर्ड यंग मैन बोलने का मतलब क्या है कि वो परिपूर्ण आदमी है, मतलब वो हर तरह से पूर्ण है, हर तरह से पूरा है। वो आदमी जो अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहा है, एक अच्छा प्लेयर, फुटबॉलर भी था, और मतलब वो अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका है। उसकी शादी हो गई है, अच्छी सी वाइफ है उसकी, ठीक है। तो अपने वाइफ के साथ वो सेटल हो गया है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फेवर्ड यंग मैन। अ बिग जेन्यून ग्रीन सिविलाइज्ड, his highly competitive nature, standing 6 foot 1, he had played on the university football team। वही मैंने कहा कि वो अपने यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम के तरफ से भी खेल चुका है। ही वॉज ऑलरेडी अ हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी। एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम। उसके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। वो हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर भी था, ठीक है, अपने केमिकल कंपनी के लिए। तो वो फेवर्ड यंग मैन था, उसके पास सब कुछ था, ठीक है। लोग उसकी तारीफ करते थे, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। तो हुपर एक सक्सेसफुल आदमी था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं 1953 के टाइम पे। देन व्हेन ही वाज ड्राइविंग होम वन ऑटम ट्विलाइट, ऑटम के समय में, ऑटम का समय मतलब पतझड़ के टाइम में, एक शाम को, ट्विलाइट का मतलब शाम को, अ कार स्पेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट वार्निंग। तो उसको एक कार ने उसको धक्का दे दिया, उसको एक्सीडेंट हो गया, हुपर का कार कार एक्सीडेंट। हुपर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल विथ अ सबड्यूरल हेमोरेज इन द मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे हुपर को जो प्रॉब्लम आया वो हेमोरेज हो गया मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन में। ब्रेन का एक मोटर सेक्शन है, वहाँ पे हेमोरेज हो गया, कंप्लीटली पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड। और जिसके वजह से उसके बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड उसका काम ही नहीं करने लगा। लेफ्ट साइड में कोई बॉडी का पार्ट जो है उसका काम नहीं करने लगा। इसको पैरालिसिस भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट होने के बाद हुपर का ये हाल हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं कि हुपर एक सक्सेसफुल इंसान था, हुपर के पास सब कुछ था, वो सेटिस्फाइड था, सेटल्ड था लाइफ में। एक दिन ऑटम के इवनिंग में, ऑटम का सीज़न है और उसके इवनिंग ट्विलाइट, ऑटम ट्विलाइट में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से उसको पैरालिसिस हो जाता है लेफ्ट साइड में बॉडी के। और उसको चोट कहाँ पे आया, उसको जो बॉडी में इंजर्ड हुआ वो है मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन। वन ऑफ चंक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ड्रोव मार्सी टू द हॉस्पिटल। और मार्सी जो है ये चार्ल्स हुपर की वाइफ का नाम है, ठीक है, मार्सी। तो डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो चक्स जो हुपर है, हुपर का ही नाम चक्स है, कंप्लीट नाम है उसका। तो हुपर का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो मार्सी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हर हस्बैंड कुडंट टॉक, और वहाँ पे वो देखती है कि उसके हस्बैंड जो है हुपर,
वो बात नहीं कर पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। ही कुड ओनली ओनली ब्रीद, सॉरी, वो सिर्फ सांस ले पा रहे हैं। एंड सी, और वो देख पा रहे हैं। एंड हिज विजन वॉज डबल, और उसको विजन भी क्लियर नहीं है, डबल दिख रहा है। मार्सी फोन्ड अ नेबर आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन अ कैनल। और मार्सी यहाँ पे फ़ोन करती है अपने एक नेबर को, अपने पड़ोसी को, कि ड्यूक को कैनल में रख दे। ड्यूक कौन है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ड्यूक एक डॉग का नाम है, उनके डॉग का नाम है। किनका डॉग? हूपर और मार्सी का डॉग, जो घर में अकेला था। तो उन्होंने हॉस्पिटल से फ़ोन किया अपने नेबर को कि प्लीज़ ड्यूक को कैनल में रख दो। कैनल क्या होता है? कैनल वो जगह होता है जहाँ पे लोग कुत्तों को रखते हैं, कुत्तों की केयर करते हैं। ठीक है? कैनल ऐसा जगह है जो कुत्तों का घर होता है। ठीक है? Hooper remained on the critical list for a month. After the fifth week, someone from his company came to the hospital and told Hooper to take a year off. They would create a desk job for him at the headquarters. तो हुपर जो है 1 महीने तक क्रिटिकल स्टेज में रहे। ठीक है, हॉस्पिटल में ही है। और उसके ऑफिस से कुछ लोग आते हैं हॉस्पिटल में हुपर से मिलने के लिए, और उसको बोलते हैं कि तुम 1 साल तक का ऑफ ले लो, मतलब छुट्टी ले लो अपने ड्यूटी से। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल है। और हम लोग क्या करेंगे, जब तुम ज्वाइन करोगे बाद में 1 साल बाद, तब तुमको एक डेस्क जॉब दे देंगे हेडक्वार्टर में। डेस्क जॉब किसको कहते हैं? डेस्क जॉब वो जॉब होता है जिसमें भागा दौड़ी नहीं होता है। एक डेस्क रहता है, उसमें सारे सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, अपने पेपर्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, स्टेशनरीज रहता है। तो डेस्क से उठने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो डेस्क जॉब तुमको दे दिया जाएगा, क्योंकि तुम अभी इंजियोर्ड हो और उस टाइम भी थोड़ा सा तुमको ये रहेगा, चलने में प्रॉब्लम अगर रहा तो तुमको एक डेस्क जॉब दे देंगे, आराम से तुम जॉब करना। तो अभी 1 साल के लिए तुम छुट्टी ले लो, उसके ऑफिस के लोग ऐसा कहे। अबाउट 6 वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट होने के 6 सप्ताह बाद, द हॉस्पिटल पुट हिम इन अ व्हील चेयर। तो उसको हॉस्पिटल ने व्हील चेयर पे बिठा दिया। एवरी डे देर वॉज समवन वर्किंग हिज पैरालाइज्ड आर्म एंड लेग, फॉलोड बाई बाथ्स, एक्सरसाइज एंड व्हील्ड वॉकर। एवरी डे कोई ना कोई उसके लिए काम करता था, हुपर के लिए, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे। उसका एक साइड काम नहीं करता था, लेफ्ट साइड। तो उसको पैरालाइज्ड आर्म, उसका जो हाथ था पैरालाइज हो गया था, जो हाथ पैरालाइज लेग था, तो उसके लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। तो कोई उसको नहला देता था, बात करवा देता था, कोई उसको एक्सरसाइज करवा देता था, कोई उसको व्हील चेयर पे बिठा के वॉक करा देता था, मतलब व्हील चेयर चला देता था। मतलब कोई ना कोई उसको हेल्प करता था, उसको चाहिए भी था। हाउएवर चक डिडंट मेक सच हेड अवे मीन्स चक को कुछ खासा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे उतना कुछ दिखा नहीं। इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल। मार्च में हॉस्पिटल से वो निकल गए, डिस्चार्ज हो गए। आफ्टर द एक्साइटमेंट of homecoming wore off, Chuck hit a new low. At the hospital, there had been other injured people, but now, each morning, when Marcy quietly went to work, it was like a gate slamming down. Duke was still in the kennel and Chuck was alone with his thought. तो इस पैरा में ये कहा गया है कि हॉस्पिटल से वो रिलीज़ हो जाते हैं। कौन? चक। ठीक है, हुपर चक जो है वो हॉस्पिटल से रिलीज़ हो जाते हैं, और घर आने का उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत खुशी होता है कि मैं घर जा रहा हूँ, चलो वहाँ पे अच्छा होगा, इतने दिन हॉस्पिटल में रह लिया। लेकिन तुरंत घर जाने के बाद उसको मतलब बहुत लो फीलिंग होता है, बहुत बोरियत आ जाता है, बहुत टेंशन आ जाता है उसको। वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में कम से कम कुछ लोग थे, वहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ करता था, पेशेंट आते थे, लोग पेशेंट को वो देखते थे, बातचीत भी होता रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे घर पे कि उसकी वाइफ मार्सी जो है वो सुबह वर्क पे चली जाती है, ड्यूटी पे चली जाती है। एंड इट वाज लाइक गेट स्लैमिंग डाउन, और ऐसा लगता है कि जैसे वो घर में अकेले पड़ा रह गया, बोर हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ दिन भर। और उस समय ड्यूक जो है, कुत्ता जो था उसका, वो अभी तक कैनल में ही था, उसको लाया नहीं गया था। ड्यूक जो है वो कैनल में ही था। एंड चक वॉज अलोन विथ हिज थॉट, और चक जो है, ऊपर चक, वो घर में अकेले हैं अपने थॉट्स के साथ। अब वो सोच रहे हैं बैठ करके, अकेला पड़ा हुआ घर में, बोर हो रहा है, मतलब पूरा बोरियत आ गया है। फाइनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक होम, और वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग अपने कुत्ते को यानी ड्यूक को घर लेकर के आएंगे। चक सेड ही वांटेड टू बी स्टैंडिंग व्हेन ड्यूक केम इन, सो दे स्टूड हिम अप। और चक ने ये डिसाइड किया कि मुझे इच्छा है कि जब ड्यूक घर पे आए तो मैं उसका खड़े होकर के स्वागत करूं, और उसको ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हूं। मतलब वो उसको खड़े होकर के उसका स्वागत करना चाहता है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि चक जो है
हुपर चक जो है उसको खड़े होने में काफ़ी परेशानी है, क्योंकि उसका एक साइड पैरालाइज्ड है, वो खुद से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा है कि मैं अपने ड्यूक का वेलकम करूँगा खड़े होकर के। ड्यूक्स नेल वेर लॉन्ग फ्रॉम 4 months confinement, and when he spied Chuck, he stood quivering like 5000 volts। और ड्यूक की जो नाखून है वो काफ़ी बढ़ चुका था, 4 महीने हो चुके थे। और फिर क्या हुआ, एंड व्हेन ही स्पाइड चक ही स्टूड क्विवरिंग लाइक, और जैसे ही उसने चक हुपर को देखा ड्यूक ने, तो उसमें जैसा कि ऐसा लगा कि 5000 का वोल्ट आ गया है, और वैसा वो थिरकने लगा, वो कांपने लगा, मतलब थिरक रहा वो। अब ऐसा लग रहा कि अब दौड़ लगाएगा। देन ही लेट आउट अ बेलो, स्पन हिज लॉन्ग नेल्ड व्हील्स एंड लॉन्च्ड हिमसेल्फ अक्रॉस 3 meters ऑफ एयर। और अपने नाखून को गोल गोल वो जो जमीन में वो खींचता है दौड़ने से पहले, वो करने लगा। जमीन को, मिट्टी को वो जैसे ये करता है, लेकिन वहाँ तो वो घर था, वहाँ पे मिट्टी ने, तो वो ज़मीन में अपने नेल्स को व्हील्स की तरह घुमाने लगा और अपने आप को लॉन्च कर दिया हवा में 3 मीटर ऑफ एयर। मतलब 3 मीटर, मतलब वो हवा में कूद गया। ही वॉज 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय। वो 23 किलो का था, वो जो कुत्ता था ड्यूक, वो 23 किलो का था, और उसको मिसाइल ऑफ जॉय कहा गया, खुशियों का मिसाइल कहा गया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ड्यूक के होने से कितना फ़र्क पड़ता है इसको, चक हुपर को। चक हुपर का बहुत उसके साथ अटैचमेंट हुआ होगा, अटैचमेंट रहा होगा, तभी तो उसको मिसाइल ऑफ जॉय कहा जा रहा है। ही हिट चक अबव द बेल्ट, कॉजिंग हिम टू फाइट टू कीप हिज बैलेंस। और उसने कमर में जंप किया, उसके दौड़ करके कुत्ता आया और चक के कमर में, चक हुपर के कमर में वो कूद गया बेल्ट के पास, जिसके वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपने बैलेंस को बनाने में। किसको? चंक को, चक हुपर को। ठीक है, बट वो खड़ा होकर के उसका वेलकम किया। दोज हु सॉ इट सेड द डॉग न्यू इंस्टेंटली। दोज हु सॉ इट सेड द डॉग न्यू इंस्टेंटली। जिन्होंने भी ये घटना को देखा, इस चीज़ को देखा, वो लोग यही कहे कि कुत्ते को इंस्टेंटली पता चल गया। ही नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन। और वो जो कुत्ता था ड्यूक, वो काफ़ी समझदार था, और जिसने ये समझ लिया कि मेरे मालिक को काफ़ी तकलीफ़ है, उसको बैलेंस होने में तकलीफ़ हुआ, वो ज़िंदगी में कभी उस पर जंप नहीं किया फिर आगे। फ्रॉम दैट मोमेंट ही टुक अप अ पोस्ट बिसाइड हिज मास्टर्स बेड राउंड द क्लॉक। और वो अपने मास्टर में, मतलब अपने मालिक के बेड के पीछे, बेड के चारों ओर रहने लगा, चुपचाप पड़ा रहने लगा, अपना एक जगह ले लिया। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडेंट रीच चक। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडेंट रीच चक। तो ड्यूक के प्रेजेंट होने पे भी, ड्यूक के घर आ जाने पे भी, चक का जो कंडीशन था, पैरालाइज्ड कंडीशन था, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। द वंस आयरन मसल स्लैग्ड ऑन रेंजी फ्रेम। सीक्रेटली मार्सी सीक्रेटली मार्सी क्राइड एज सी वॉच द बिग मैन्स ग्रीन फेड अवे। और जो एक समय में आयरन मसल टाइप का हुआ करता था वो इंसान, वो अब व्हील चेयर पे बैठा हुआ, पड़ा हुआ है, हेल्पलेस पड़ा हुआ है। सीक्रेटली मार्सी जो है, उसकी वाइफ, वो रोती है, और ये सोच करके कि ये जो इंसान है, ये मेरे पति हैं, इसके चेहरे का जो खुशी है, इसके चेहरे का जो खुशी है, ग्रीन फेड अवे। ग्रीन मतलब GRIN, ग्रीन मतलब चेहरे पे जो मुस्कान है, चेहरे पे जो खुशी है, वो फेड अवे हो गया, वो ख़त्म हो गया। सीवियर फेस लाइन्स सेट इन लाइक सीमेंट। सीवियर फेस लाइन्स सेट इन सीमेंट एज चक स्टेयर्ड एट द सीलिंग फॉर आवर्स। तो चेहरे पे बहुत, मतलब शिकन सी आ गई है, बहुत मतलब टेंशन सा दिखने लगा है चक के चेहरे पे, जब वो सीलिंग के तरफ, जब वो ऊपर देखते रहता है और सोचते रहता है, फिर उसके बाद विंडो के बाहर देखता है, फिर वो अपने कुत्ते को देखता है, बस वो देखता ही है, कुछ कर नहीं सकता है। घर का जो मालिक है चक, चक हुपर, वो सिर्फ यही कर रहा है, विंडो की तरफ देख रहा है, सीलिंग की तरफ देख रहा है, और फिर कुत्ते की तरफ देख रहा है, ड्यूक की तरफ देख रहा है, फिर चुपचाप रह रहा है। व्हेन टू फेलोज स्टेयर एट ईच अदर डे इन डे आउट। जब जब दो क्रिएचर, दो इंसान या दो लोग कोई भी हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं सुबह शाम, ठीक है, एंड वन कांट मूव, और जिसमें से एक आदमी मूव नहीं कर सकता है और दूसरा जो है वो बोल नहीं सकता है। मतलब घर में कौन लोग हैं? एक हुपर है, ठीक है, चक हुपर घर में है, हुपर घर में है, और साथ में उसका ड्यूक है। तो दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं, सुबह शाम देख रहे हैं, जिसमें से चक हुपर चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, और उसका जो कुत्ता है ड्यूक, वो बोल नहीं सकता। तो बोरडॉम सेट्स इन। बोरडॉम सेट्स इन मतलब पूरा घर में बोरियत
और पूरा मतलब मातम जैसा फैला हुआ, एकदम शांत शांत, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट, लेकिन ड्यूक को ये मंजूर नहीं था। फ्रॉम अ मोशनलेस कॉयल ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे जैसे वो ऐसा ऐसा कर्व होकर के बैठता नहीं है कुत्ता सब, उस तरह से बैठा हुआ है। फ्रॉम अ मोशनलेस कॉयल, कॉयल की तरह होकर के वो बैठता है। फ्रॉम द फ्लोर ही वुड स्प्रिंग टू हिज फीट, तो वहाँ से वो खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा थिरकता है, काँपता है विथ इम्पेशेंस, और मतलब उसके अंदर में इम्पेशेंस आता है, थोड़ा सा वो उग्र जैसा होने लगता है कि मुझे अभी कुछ इम्पेशेंस, मतलब उसको कुछ करना है। वो कॉयल जैसा बैठा हुआ था, बोरियत देख रहा था चारों तरफ। फिर उसके मन में आता है कि उड़ जाएं, स्प्रिंग की तरह वो फीट पे खड़ा होता है, थिरकता है, थोड़ा सा अपने बॉडी को झाड़ता है और वो कुछ करना चाहता है। यार रफ, लाई डाउन ड्यूक। उसके बाद उसका मालिक जो है चक, उसको बोलता है कि नीचे उतरो ड्यूक। ड्यूक स्टेक टू द बेड, ड्यूक जो है वो बेड पे आ जाता है। पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो, और अपना जो नाक है वो चक्स का जो एल्बो है, चक का जो एल्बो मतलब घुटना, हाथ का जो घुटना है, उसको वो अपने नाक से पोक करता है, उसको ढकेलता है। एंड लिफ्टेड, और उसके एल्बो को उठाता है। ही नज्ड एंड नीडल्ड एंड स्नॉटेड, और उसको वो धक्का देता है। कुत्ता जो है अपने मालिक को, मतलब चक को थोड़ा सा धक्का देता है और उसको सूंघता है। गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक, फिर उसको चक बोलता है कि अरे यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ ना अपना घर में, दौड़ो इधर उधर, ड्यूक को बोल रहा है। बट ड्यूक वुडेंट, लेकिन ड्यूक नहीं जाता है। ही हैड ही वुड लाई डाउन विथ अ रिप्रोचफुल आई ऑन हुपर, वो एक रिप्रोचफुल आई, मतलब नज़र से देखता है, रिप्रोचफुल नज़र से हुपर को देखता है, मतलब कि निंदनीय, मतलब ऐसा, मतलब कि आप हमको क्या समझते हैं मालिक, मतलब ऐसा क्या, मैं क्या बेकार हूँ, मैं क्या इतना बेकार हूँ जो आप मुझे ऐसा करके बोल रहे हैं कि तुम जाओ अपने घर पे घूमो। मतलब ड्यूक जो है अपने मालिक की हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन मालिक को ये समझ में नहीं आया। और मालिक जो था चक हुपर, वो उसको बोला कि जाओ तुम अपना घर में दौड़ो इधर उधर। तो वो उसको रिप्रोचफुल आई से देख रहा, रिप्रोचफुल नज़र से देख रहा हुपर को कुत्ता। रिप्रोचफुल का मतलब उसको बहुत ख़राब लगा। वो ऐसा देख करके जताना चाह रहा है कि आप मुझे इतना नीचा समझते हैं मालिक कि मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। An hour later, he would come over to the bed again and yap and poke. फिर 1 घंटे बाद फिर वो बेड पे आता है, उसको चाटता है, उसको पोक करता मतलब अपने हाथ से जैसे किसी को धक्का देना होता है वैसा। He wouldn't leave but just sit there. और वो कुत्ता जो है, ड्यूक जो है, वो कहीं जाता नहीं है, लेकिन वहीं बैठ जाता है। One evening, Chuck's good hand idly hooked the leash onto Duke's collar to hold him still. एक इवनिंग की बात है, चक का जो राइट हैंड था, जो गुड हैंड था, ठीक है, चक्स गुड हैंड आइडियली हुक्ड द लीस ऑन टू ड्यूक्स कॉलर टू होल्ड हिम स्टिल। तो उसका ड्यूक का जो रस्सी होता है उसको पकड़ लेता है, उसका जो बेल्ट होता है उसको पकड़ लेता है, और पकड़ करके उसको मतलब वो उसका मालिक चाहता था कि ड्यूक जो है वो शांति से बैठे, इसलिए उसका जो रस्सी है वो पकड़ लेता है अपने राइट हैंड से। जो गुड हैंड है उसका हाथ, जो राइट हैंड उसका सही था और लेफ्ट हैंड उसका ख़राब हो गया था, मतलब काम नहीं कर रहा, तो राइट हैंड से उसका रस्सी को वो पकड़ लेता है, ठीक है, ड्यूक कॉलर। इट वॉज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज़, ये एक ऐसा था कि जैसे कि फ्यूज़ का लाइटिंग हुआ, लाइटिंग अ फ्यूज़। ड्यूक सीम्ड हिमसेल्फ यू सेव्ड इन एंटिसिपेशन, ड्यूक को कुछ करने का मन था यहाँ पे, और ड्यूक को एंटिसिपेशन मतलब उसको अंदर से ऐसा लगने लगा कि कुछ होने वाला है अब। इवन हुपर कांट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव, और हुपर को भी ये नहीं पता था कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला, क्योंकि एक तो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा पैरालाइज्ड है, पैर और हाथ सब पैरालाइज्ड है, उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ राइट हैंड से उसका रस्सी को पकड़ा। ही आस्क्ड मार्सी टू हेल्प हिम टू हिज फीट, और मार्सी को उसने बोला, अपने बीवी को बोला कि मुझे हेल्प करो खड़े होने में, टू हिज फीट। ड्यूक पैंस्ड, ड्यूक प्रांस, चक फॉट फॉर बैलेंस, ड्यूक थोड़ा मजाकिया में मूड में आया, थोड़ा सा हंसा ऐसा लग रहा था, और चक जो है वो बैलेंस के लिए वो फाइट कर रहा था। चक फॉट फॉर बैलेंस मतलब वो अपना बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहा था, उसकी वाइफ जो उसको खड़े होने में हेल्प कर रही थी। विथ हिज गुड हैंड ही प्लेस्ड द लीस इन हिज लेफ्ट
अपने अच्छे हाथ से, उसका जो सही हाथ था, गुड हैंड जो था, वो अपने गुड हैंड से कुत्ते का जो लेस है, कुत्ते का जो बेल्ट है, उसको लेफ्ट हैंड में डाल दिया। और लेफ्ट हैंड क्या था, उसका पैरालाइज था। और लेफ्ट हैंड में क्या किया, पैरालाइज्ड फिंगर को उसके बेल्ट के ऊपर वो पकड़वा दिया। मतलब अपना पैरालाइज्ड हैंड जो लेफ्ट हैंड था, उसके लेफ्ट हैंड में कुत्ते का जो बेल्ट है वो पकड़ा दिया। ठीक है। देन ही लीन्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुका। विथ मार्सी सपोर्टिंग हिम बाय द एल्बो, ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट। और मार्सी के सपोर्ट से, मार्सी का सपोर्ट उसको एल्बो पे मिला, और उसने अपना राइट पैर जो है, अपना दाहिना पैर जो है वो आगे बढ़ाया, क्योंकि उसका दाहिना पैर ठीक था। स्ट्रेटनिंग हिज राइट लेग कॉज्ड द लेफ्ट फुट टू ड्रैग फॉरवर्ड। और जैसे ही वो अपने राइट लेग को, जो सही पैर था, उसको आगे बढ़ाया, स्ट्रेट किया, उसके वजह से उसका लेफ्ट फुट जो है, जो कि पैरालाइज था, वो घसीटता हुआ आगे बढ़ा, ड्रैग फॉरवर्ड अलॉन्ग साइड द राइट, राइट के साथ साथ, राइट पैर के साथ साथ। इट वुड बी कॉल्ड अ फर्स्ट स्टेप, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हुपर जो है वो चक हुपर जो है वो पहला स्टेप ले लिए, मतलब पहला स्टेप बढ़ा लिए। ड्यूक फेल्ट द सडन स्लैक इन द लीस एंड पुल्ड इट टॉट। ड्यूक जो कुत्ता था, ड्यूक को थोड़ा सा स्लैक फील हुआ। स्लैक मतलब अपना जो उसका बेल्ट था उसमें ढिलाई, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसको ढीला मिल गया, थोड़ा सा लूज हो गया उसका बेल्ट, ऐसा उसको कुत्ते को लगा, और वो उसको टाइटली खींच लिया। टॉट मतलब टाइटली खींच लेना। चक स्वाइड फॉरवर्ड अगेन, चक जो है, चक हुपर जो है वो फिर से फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ खींचा गया, क्योंकि कुत्ता उस रस्सी को खींचा तो वो आगे की तरफ झुके। ब्रोक द फॉल विथ हिज गुड राइट लेग, और वो गिरने से अपने आप को बचाया अपने राइट लेग के द्वारा। ठीक है, वो राइट लेग को स्ट्रेट करके। देन स्ट्रेटेंड, और वो सीधा हो गए, सीधा होते हुए खुद को गिरने से बचाए। थ्राइस ही हैड, थ्राइस ही डिड दैट, और 3 बार उन्होंने ऐसा किया। देन कोलैप्स्ड इनटू द व्हील चेयर एग्जॉस्टेड, और फिर अपने व्हील चेयर पे थक हार करके बैठ गए। ये इसका मतलब आपको समझ में आया। ड्यूक क्या किया, ड्यूक को जैसे ही फील हुआ कि उसका बेल्ट जो है वो ढीला है, वो जोर से अपने आप को झटका दिया, वो उस रस्सी को खींचा, आगे बढ़ा। तो उसका मालिक जो पकड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड से, तो उसको झटका लगा और वो आगे की तरफ बढ़ा और अपने राइट लेग से अपने अपने आप को गिरने से बचाया। फिर थक हार के, तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया और थक हार के वो व्हील चेयर पे बैठ गए। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्ली, और अगले दिन वो जो बड़ा कुत्ता था 23 किलो का, वो जल्दी ही स्टार्ट किया सुबह। ही चार्ज अराउंड टू होपर्स गुड साइड, उसने हुपर के गुड साइड को चार्ज किया। जैब्ड हिज नोज अंडर द एल्बो एंड स्नैप्ड हिज हेड अप, उसने एल्बो से फिर से उसको धक्का दिया, सॉरी, उसने अपने नाक से उसके एल्बो पे धक्का दिया हुपर को, और स्नैप्ड हिज हेड अप, और अपने सर को ऊपर उठाया। द बिग मैन्स गुड आर्म रीच्ड फॉर लिस, तो वो हुपर जो थे, उसका जो गुड आर्म, उसका जो राइट हैंड था, वो आगे की तरफ बढ़ा उसका रस्सी को पकड़ने के लिए, कुत्ते का रस्सी को या बेल्ट को। विथ हुपर स्टैंडिंग द डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लीस एंड टग्ड स्टीडीली 4 सो कॉल्ड स्टेप्स दे टुक दैट डे, और हुपर खड़े हो गए। विथ हुपर स्टैंडिंग, हुपर खड़े हो गए, और कुत्ता क्या किया, वो आगे तक बढ़ा जहाँ तक उसका रस्सी जाता था। ठीक है, और टग्ड स्टीडीली विथ हुपर स्टैंडिंग द डॉग वॉक्ड टू द एंड ऑफ द लेश एंड टग्ड इजीली, और वहाँ पे जाके बंधा गया। ठीक है, बांधा गया वो कुत्ता। देन 4 सो कॉल्ड स्टेप्स दे टुक दैट डे, और उस दिन उन्होंने 4 स्टेप लिया। लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, जैसे ही वो आगे बढ़े, जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा तो वो लीनिंग बैक, पीछे की तरफ झुके। हुपर लर्न टू कीप हिज बैलेंस विदाउट मार्सी एट हिज एल्बो, तो हुपर जो है वो अपने बीवी के बगैर भी अपना बैलेंस बनाना सीख लिए। वेडनेसडे ही एंड ड्यूक टुक 5 स्टेप, तो वेडनेसडे का दिन था जिस दिन हुपर और ड्यूक जो है वो 5 स्टेप चले। थर्सडे जो है वो 6 स्टेप चले। फ्राइडे फेलियर 2 स्टेप, फ्राइडे को 2 स्टेप फेल हो गया, फॉलोड बाय एग्जॉशन, क्योंकि वो लोग थक गए थे, और उसके बाद थक भी गए। बट इन 2 वीक्स दे रीच्ड द फ्रंट पॉर्च, और 2 सप्ताह में वो लोग सामने की पॉर्च में पहुंच गए। पॉर्च उस जगह को बोला जाता है, मतलब कोई मंदिर या चर्च है, उसके सामने का जो कवर्ड एरिया है कुछ, उसको पॉर्च बोला जाता है। तो वहाँ तक वो लोग शायद टारगेट फिक्स किया था, या फिर ऐसे ही वो लोग चलते चलते चल गए। बाई मिड अप्रैल नेबर सॉ अ डेली स्ट्रगल इन फ्रंट
ऑफ मार्सीज हाउस। तो अप्रैल के बीच बीच का समय था जहाँ पे नेबर्स लोगों को देखते थे कि ये दोनों में स्ट्रगल हो रहा है, कुत्ता का हेल्प से, ड्यूक के हेल्प से वो जो है मालिक जो है उसका वो चलने का कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। आउट ऑन द साइड वॉक दे सॉ द डॉग पुल हिज लीश टॉट देन स्टैंड एंड वेट। फिर से मतलब ऐसे ही चल रहा है कि कुत्ता जो है अपना लेस जो है अपना जो रस्सी है उसको टाइट करता है, आगे बढ़ता है और वेट करता है अपने मालिक का कि मालिक अब पीछे पीछे आएंगे। द मैन वुड ड्रैग हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द डॉग, और उनका मालिक हुपर जो है वो कुत्ते के साइड बाय साइड आगे बढ़ते हैं। देन द डॉग वुड सर्ज आउट टू द एंड ऑफ द लेस एंड वेट अगेन, और फिर कुत्ता जो है वो आगे बढ़ता है अपने लेस, जितना दूर उसका जो लेस है उसका बेल्ट है वहाँ तक वो आगे बढ़ता है और फिर वो वेट करता है अपने मालिक का। द पेयर सेट डेली गोल्स, और ये दोनों ने डेली गोल सेट कर लिया, डेली का टारगेट सेट कर लिया। मंडे द 6th फेंस पोस्ट, मंडे को 6th फेंस पोस्ट तक जाना है, ट्यूसडे 7th फेंस पोस्ट तक जाना है। इस तरह से वो लोग अपना टारगेट सेट कर लिए। ठीक है, मंडे को इतना दूर जाना है, ट्यूसडे को इतना दूर जाना है, दोनों एक दूसरे से मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे उसका जो मालिक है हुपर जो है वो चलना सीख रहा है। व्हेन मार्सी सॉ दैट ड्यूक कुड डू फॉर हर हस्बैंड शी टोल्ड द डॉक्टर who prescribed a course of physiotherapy with weights, pulleys, and whirlpool baths, and above all walking every day with Duke on a limited and gradual scale। और मार्सी ने जैसे ही ये सब देखा कि ड्यूक उनको इस तरह से मदद कर सकता है उनके हस्बैंड को, उन्होंने डॉक्टर को इमीडिएटली बताया और डॉक्टर ने उनको फिजियोथेरेपी कुछ रेकमेंड किया जिसमें वेट उठाना, पुली है, व्हर्लपूल बात है, इस तरह का फिजियोथेरेपी बताया, एक्सरसाइज बताया। और ये भी बोला कि डेली आप ड्यूक के साथ वॉक करेंगे ऑन अ लिमिटेड ग्रेजुअल स्केल। बाय नाउ नेबर्स ऑन देयर स्ट्रीट वेयर वॉचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस, और इसी तरह से उसके जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे, वो लोग देख रहे थे कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है इनके हेल्थ में। ऑन जून 1 न्यूज़ स्प्रेड दैट हुपर एंड ड्यूक हैड मेड इट टू एन इंटरसेक्शन क्वाइट फार अवे। और 1 जून को ये न्यूज़ फैल गया कि हुपर और उसका कुत्ता ड्यूक जो है वो लोग चौराहे तक चले गए थे। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे बहुत सारा रोड मिलता है, चौराहा 4 रास्ता मिलता है या उससे अधिक रास्ता मिलता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है रोड का उसको। तो वहाँ तक चले गए जो कि बहुत दूर था। सून ड्यूक बिगेन कैंपेनिंग फॉर 2 ट्रिप्स अ डे। तो उसके बाद ड्यूक जो है वो भी स्टार्ट कर दिया कि एक दिन में 2 ट्रिप हम लोग करेंगे। तो ड्यूक जो है इतना बुद्धिमान कुत्ता था क्योंकि उसको पता था कि वो जो है ये सब कर रहा है इसके वजह से उसका मालिक का जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है, उसका मालिक जो है वो चलना सीख रहा है। एंड दे लेंथेंड द टारगेट, और उन्होंने अपना टारगेट का लेंथ बढ़ा दिया। वन ड्राइव वे एट अ टाइम। वन ड्राइव वे मतलब एक सड़क एक बार में, ड्राइव वे का मतलब सड़क, एक बार में एक सड़क वो लोग पूरा कंप्लीट करता था। ड्यूक नो लॉन्गर वेटेड एट ईच एट स्टेप, और अब जो है ऐसा समय आ गया था जब ड्यूक को वेट नहीं करना पा रहा था। पहले जो है ड्यूक जो है वो रस्सी को खींच करके वेट करता था, रस्सी को जहाँ तक एंड तक जाता था वहाँ तक जाता था ड्यूक, और वहाँ पे वेट करता था, पीछे से उसका मालिक जो है हुपर जो है वो आता था। लेकिन अब ड्यूक को वेट नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो है काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, वॉकिंग करते करते, प्रैक्टिस करते करते, और ड्यूक के साथ साथ वो चल रहे हैं। ऑन जनवरी 4 हुपर मेड हिज बिग मूव। जनवरी 4 को हुपर ने बहुत बड़ा मूव किया। विदाउट ड्यूक ही वॉक द 200 मीटर्स फ्रॉम द क्लिनिक टू द लोकल ब्रांच ऑफिस ऑफ हिज कंपनी। और हुपर ने ड्यूक के बिना, अपने कुत्ते के बिना ही 200 मीटर का दूरी तय कर लिया क्लिनिक से लोकल ब्रांच ऑफिस, उसका कंपनी का लोकल ब्रांच ऑफिस तक। दिस हैड बीन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज अंडर ही जुरिस्डिक्शन एज जोन मैनेजर। जोन मैनेजर होने के नाते, जोन मैनेजर होने के पोस्ट पे उसके अंडर में ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता था। ठीक है, और वो वहाँ पे जोन मैनेजर था। द स्टाफ वॉज अमेज्ड बाय द विजिट। सारे स्टाफ जो है वो हुपर को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। बट टू गॉर्डन ड्यूल द मैनेजर, गॉर्डन डूल मैनेजर है, चक सेड, चक चक हुपर जो उनको बोलते हैं, गॉर्डन दिस इजेंट जस्ट अ विजिट, ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, ब्रिंग मी अप टू डेट ऑन व्हाट्स हैपेंड, अभी तक क्या हुआ है वो सब बताओ। विल यू सो आई कैन गेट टू वर्क, और मैं काम पे आना चाहता हूँ। ड्यूल गैप्ड, थोड़ा सा वो चुप रहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इट
इट विल जस्ट बी एन आवर अ डे फॉर अ वाइल, हुपर कंटिन्यूड। हुपर ऐसा कंटिन्यू करके बोले कि मुझे अपना ऑफिस का सब कुछ बताओ, क्या क्या अभी तक हुआ है, ऑफिस का क्या क्या चल रहा है। मैं एक दिन में कम से कम 1 घंटा ऑफिस में आऊँगा और काम करूँगा। आई विल यूज़ दैट एम्प्टी डेस्क इन द वेयर हाउस में जो खाली डेस्क है उसको मैं यूज़ कर लूँगा। एंड आई विल नीड अ डिक्टेटिंग मशीन, और मुझे एक डिक्टेटिंग मशीन चाहिए होगा। बैक इन द कंपनीज हेडक्वार्टर्स, चक्स मूव प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स टफ वंस। तो कंपनी के अंदर में हेडक्वार्टर में कुछ ऐसा, मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स या बातें होने लगी, ठीक है, कि अभी ये इंजर्ड है, 1 घंटा के लिए वो काम के लिए आएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा बातचीत होने लगा। व्हेन अ मैन फाइट्स हार्ड फॉर कम बैक, जब कोई आदमी वापसी करने के लिए इतना मेहनत करता है, हु वॉन्ट्स टू टेल हिम ही कांट हैंडल हिज ओल्ड जॉब, कौन कह सकता है उनको कि वो अपना पुराना जॉब नहीं कर सकते, है ना। ऑन द अदर हैंड, व्हाट कैन यू डू विथ अ सेल्समैन हु कांट मूव अराउंड। तो दूसरे तरफ ये भी है कि वो एक सेल्समैन थे, तो सेल्समैन को काफ़ी मूव करना पड़ता है, घूमना पड़ता है इधर से उधर। तो यहाँ पे तो वो इंजर्ड थे, उनका उनका मतलब अच्छे से चल नहीं पाते, तो वो कैसे सेल्समैन का जॉब करेंगे। एंड कैन वर्क ओनली एन आवर अ डे, और एक दिन में 1 ही घंटा काम करेंगे तो कैसे हो पाएगा। They didn't know that Hooper had already set his next objective, 1st March, a full day's work। लेकिन उन लोगों को, कंपनी के लोगों को ये बात पता नहीं था कि हुपर ने अपना नेक्स्ट टारगेट, अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर लिया था कि 1 मार्च जब आएगा तो मैं उस दिन अपना फुल डे वर्क करूँगा। ये बात किसी को ऑफिस में नहीं पता था। ऑफिस वाले लोग ऐसे ही सोचने लग गए कि ये कैसे वर्क करेगा, ये सेल्स मैनेजर का जॉब है, तो सेल्स मैनेजर में तो घूमना पड़ता है, वो कैसे कर पाएगा, ऐसे ही लोग सोचने लगे। बट उन लोगों को ये नहीं पता था कि हुपर जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट कर चुका कि 1 मार्च को फुल डे वर्क करेगा ही करेगा। चक हिट द टारगेट, चक ने अपना टारगेट हिट किया, पूरा किया। एंड आफ्टर March 1 देयर वॉज नो टाइम फॉर फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, और 1 मार्च के बाद फिजियोथेरेपी के लिए घंटा ना कोई टाइम बचा, कोई टाइम नहीं फिजियोथेरेपी के लिए। ही टर्न कम्प्लीटली टू ड्यूक, वो ड्यूक के ऊपर पूरा मतलब ये करने लग गया, मतलब ड्यूक के सहारा पूरा ले लिया, ड्यूक का सहारा पूरा ले लिया। हु पुल्ड हिम अलोंग द स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर, जो स्ट्रीट में, रोड में उसको खींचता चला जाता था, पुल करता था, वो ड्यूक पे पूरा कंप्लीटली डिपेंड हो गया। ड्यूक उसको पूरा स्ट्रीट में खींच रहा है, फास्टर एंड फास्टर, और वो आगे बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड इंड्योरेंस, और उसका स्टेबिलिटी को, उसके शक्ति को, इंड्योरेंस को बढ़ा रहा है। समटाइम्स वॉकिंग आफ्टर डार्क हुपर वुड ट्रिप एंड फॉल, कभी कभी रात के समय हुपर जो है वो ट्रिप करते हैं, रुक जाते हैं और गिर भी जाते हैं। ड्यूक वुड स्टैंड स्टिल एज अ पोस्ट वाइल हिज मास्टर स्ट्रगल टू गेट अप, और ड्यूक जो कुत्ता था वो चुपचाप खड़ा रहता था जब तक कि उसका मास्टर, उसका मालिक खड़ा नहीं हो जाता था। इट वॉज एज दो द डॉग न्यू दैट हिज जॉब वॉज टू गेट चक बैक ऑन हिज फीट। ऐसा लगता था जैसे ड्यूक को, उस कुत्ते को पता था कि उसका काम क्या है, उसका जॉब क्या है। उसका जॉब ये है कि अपने मालिक चक को अपने फीट पर, उसके फीट पर खड़ा करना है। ऐसा ऐसा लगता था कि उस कुत्ते को ये बात पता था। 13 months फ्रॉम द मोमेंट ही वर्कड फुल डेज, 13 महीने बाद वो फुल डे वर्क करने लगे चक हुपर। चक हुपर वॉज प्रोमोटेड टू रीजनल मैनेजर कवरिंग मोर देन 4 स्टेट्स। चक हुपर को रीजनल मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जो कि 4 स्टेट से ज़्यादा था, 4 स्टेट से ज़्यादा को कवर कर रहा था वो। चक, मार्सी एंड ड्यूक मूव्ड हाउस इन March 1956। चक, मार्सी, उसका वीबी और उसका कुत्ता ड्यूक जो है वो मार्च में घर को शिफ्ट करता है 1956 में। नया घर में जाता है। द पीपल इन न्यू सबब वेयर द हुपर्स बॉट अ हाउस डिडेंट नो द स्टोरी ऑफ चक एंड ड्यूक। लेकिन नया घर में जब जाते हैं तो वो लोग का जो नेबर होता है उनको पता नहीं होता है कि चक और ड्यूक के बीच में क्या कहानी है, क्या इन लोगों को स्ट्रगल किए हैं। ऑल दे न्यू वॉज देयर न्यू नेबर वॉकड लाइक अ स्ट्रगलिंग मैकेनिकल जाइंट, एंड दैट ही वॉज पुल्ड बाई अ रैम्पेजियस डॉग दैट एक्टेड एज इफ ही ओन्ड द मैन। तो ये जगह ध्यान देने वाली बात है कि सारे नेबर्स नए जगह पे वो लोग शिफ्ट हो गए, नए घर में शिफ्ट हो गए, तो और नए लोग वहाँ पे मिले, नेबर्स नए मिले, तो नए नेबर्स को पता नहीं था कि चक और ड्यूक के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये लोग स्ट्रगल किए हैं। और वो लोग डेली देखते थे कि चक हुपर को, कुत्ता जो है वो
ले करके खींच रहा है, वो वॉक करा रहा है उसको, वो मैकेनिकल जाइंट की तरह वो पीछे पीछे जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो मैकेनिकल जाइंट है हूपर। हूपर एक रोबोट की तरह है, कुत्ता उसको दौड़ा रहा है और वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। और मतलब उसको रैम्पेजियस डॉग बोला है कि मतलब रैम्पेजियस डॉग मतलब उग्र, रैम्पेजियस मतलब रैम्पेज मतलब उग्र, बहुत गुस्सैल, ठीक है। तो कुत्ता जो है उसको दौड़ा रहा है और वो दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता उस आदमी का मालिक है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, बल्कि ऐसा तो है नहीं, हम लोगों को पता है, हम लोग स्टोरी पढ़े हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ October 12, 1957, October 12, 1957 का इवनिंग का समय है। हुपर्स हैड गेस्ट, हूपर के घर में गेस्ट आए हुए थे। सडनली ओवर द बैबल ऑफ वॉइसेस चक हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स आउटसाइड। बहुत ज़ोर से, सडनली बहुत ज़ोर से ब्रेक मारने का आवाज़ आया बाहर से। इंस्टिक्टिवली ही लुक्ड फॉर ड्यूक, और वो लोग ड्यूक को देखने लगे, ढूंढने लगे। दे कैरिड द बिग डॉग इनटू द हाउस, वो लोग डॉग को अंदर लेकर के आए क्योंकि डॉग का एक्सीडेंट हो चुका था वहाँ पे। मार्सी टुक वन लुक एट ड्यूक्स ब्रीदिंग, मार्सी ने उसके ब्रीदिंग को देखा। एट हिज ब्राउन आइज, उसके ब्राउन आइज को देखा। एंड विथ द स्टबननेस गॉन, और उसमें मतलब कोई मतलब ऐसा मतलब वो शिथिल पड़ा हुआ था, बेहोश जैसा हो गया था। फोन द वेट, शी सेड, टेल हिम आई एम ब्रिंगिंग ड्यूक, मतलब उसका जो एनिमल जो डॉक्टर होता है उसको कॉल करो, बोलो कि मैं आ रही हूँ ड्यूक को लेकर के। सेवरल पीपल जम्प्ड टू लिफ्ट द डॉग, बहुत लोग आगे आ गए कि डॉग को लिफ्ट करने के लिए, डॉग को उठाने के लिए, लेकिन उनकी वाइफ ने मना कर दिया। नो प्लीज़, सी सेड, एंड शी पिक्ड अप द बिग ड्यूक, और उन्होंने खुद ही बिग ड्यूक को कैरी किया। कैरिड हिम जेंटली टू द कार एंड ड्रोव हिम टू द एनिमल हॉस्पिटल, और कार में बिठाया जेंटली और उसको एनिमल हॉस्पिटल ले गया। ड्यूक वॉज ड्रग, ड्यूक को दवाई दिया गया, मेडिसिन दिया गया। एंड ही मेड अंटिल 11 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले 11 मॉर्निंग तक वो रहा। बट द इंजरीज वेर टू सीवियर, लेकिन उसका जो इंजरी था, उसका जो चोट था वो बहुत गंभीर था। पीपल हु न्यू द डिस्टेंस चक एंड ड्यूक हैड कम टुगेदर वन फेंस पोस्ट एट अ टाइम, लेकिन लोग जो हैं वो जानते थे, पीपल हु न्यू, वो लोग जो जानते थे कि चक, हुपर और ड्यूक जो है वो एक साथ कहाँ तक गए, कितना कवर किए ज़िंदगी में। वन फेंस पोस्ट अ टाइम, एक बार में वन फेंस पोस्ट अ टाइम। नाउ वॉच द बिग मैन वॉक अलोन डे आफ्टर डे, और अब वो लोग देख रहे हैं कि वो जो आदमी है चक हुपर वो अकेला चल रहा है दिन प्रतिदिन। दे वॉन्डर्ड, वो लोग सोचते हैं, हाउ लॉन्ग विल ही कीप इट अप, कितने दिन ये ऐसा चल पाएगा अकेले। हाउ फार विल ही गो टुडे, आज कितना दूर ये चल पाएगा। कैन ही डू इट अलोन, क्या वो अकेले चल पाएगा, क्योंकि डेली वो लोग कुत्ते के साथ, ड्यूक के साथ वो लोग टारगेट सेट करता था। वन फेंस पोस्ट अ टाइम, टू फेंस पोस्ट अ टाइम, इस तरह करके वो लोग टारगेट सेट करता था और कुत्ता उसको खींचता था, और हुपर जो है उसके पीछे पीछे चलता था, साथ साथ चलता था। तो लोग, अब जो लोग वो इसकी कहानी को जानते थे वो लोग ऐसा सोचने लगे कि अब ये जो आदमी है ये अकेला चल रहा है, क्या वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, क्या कहाँ तक ही आज जा पाएगा। कैन ही डू इट अलोन, क्या वो अकेले कर पाएगा। मतलब बहुत ही मतलब दुख भरा ये कहानी हो गया है यहाँ पे, कि यहाँ पे ड्यूक जो है वो मर चुका है बेचारा, और अपने मालिक के लिए इतना कुछ कर दिया है कि लोग और दुनिया जो ये इस कहानी को जानते हैं वो लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि क्या मालिक चल पाएगा, क्या मालिक अकेले चल पाएगा। मतलब लोगों को भी ड्यूक पे भरोसा था कि ड्यूक था तो उसका मालिक था, ड्यूक था तो उसका मालिक को चलना आया, उसका मालिक को नया जीवन मिला चक हुपर को। अब ड्यूक नहीं है अचानक से, तो क्या उसका मालिक आगे चल पाएगा, कहाँ तक चल पाएगा। अ फ्यू वीक्स अगो worded as if in special tribute to Duke, an order came through from the chemical company's headquarter। और कुछ वीक के अंदर क्या हुआ कि केमिकल कंपनी हेडक्वार्टर से एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया ड्यूक के नाम पे। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, ठीक है, होमेज। जो लोग नहीं रहते इस दुनिया में उनके लिए एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है उनके याद में। चारों तरफ मतलब दुख फैल गया था ये इस कहानी को सुन करके, इस चीज़ को देख करके कि ड्यूक का एक्सीडेंट हो गया इस तरह से। तो केमिकल कंपनी के हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आता है, देयरफॉर टू एडवांस आवर ऑब्जेक्टिव्स स्टेप बाय स्टेप, चार्ल्स हुपर इज अपॉइंटेड द नेशनल असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर।
तो उस ऑर्डर में लिखा हुआ होता है कि चार्ल्स हूपर को असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ड्यूक ने चार्ल्स हूपर को आगे बढ़ाया। तो काफ़ी मार्मिक, काफ़ी दुख भरा ये कहानी है। और इस दुख भरा कहानी को समझते हुए कंपनी हेडक्वार्टर जो है, केमिकल हेडक्वार्टर जो है, वो भी मतलब उसको श्रद्धांजलि दिए और उनको, चार्ल्स हूपर को ऐसा पोस्ट दिए। और मतलब बहुत इमोशनल टाइप का है कि उन्होंने ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया कि हमारे कंपनी को भी आप इस तरह से आगे बढ़ाएं जिस तरह से आपका कुत्ता, आपका जो ड्यूक था, वो आपको आगे बढ़ाया। तो विलियम डी एलिस का ये स्टोरी है, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही इमोशनल, अंदर से बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों एक्सीडेंट हो गया ड्यूक का। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी, और ये स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपका क्या क्वेरीज़ है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।